अब आगे की कथा आज हम लोग करेंगे। सुग्रीव के आदेशानुसार बहुत सारे पूरे संसार भर के बंदर भालू आए और उनकी सेना बनी और अलग अलग दिशाओं में, चारों दिशाओं में ग्रुप बना करके भेजा गया कि तुम पूरब जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम उत्तर जाओ। क्योंकि ये मालूम था कि दक्षिण दिशा में रावण लेके गया है सीता को, ये सुग्रीव को मालूम था कि आकाश मार्ग से दक्षिण में गया है, इसलिए ज्यादा संभावना थी कि दक्षिण दिशा में सीता मिलेगी। इसलिए सुग्रीव ने अपने जो बेस्ट जनरल थे, जो बेस्ट लोग थे, उनकी एक कमेटी बनाई, जैसे हनुमान जी, जाम्बवान जी, अंगद, नल और नील, तो ये जनरल्स बनाए और इनकी देखरेख में सबसे जो बेस्ट सेना थी बंदर भाइयों की, उसको साउथ में दिया, क्योंकि ज्यादा उम्मीद थी कि उसी दिशा में सीता कहीं होंगी। और जब हनुमान जी जाने लगे तो सारे लोग रामचंद्र जी से प्रणाम करके विदा लेकर के अपने अपने काम में जा रहे थे। तो हनुमान जब विदा होने लगे तो हनुमान को श्री राम ने अपनी मुद्रिका दी कि जब कहीं सीता से अगर भेंट हो तो पहचान स्वरूप ये ले जाओ सर्टिफिकेट, सीता देखेंगे समझेंगे कि तुम सही आदमी हो, हमारी ये मुद्रिका है, अंगूठी है, ये उनको देना, वो तो पहचान जाएंगी कि तुम सही आदमी हो, उनको किसी प्रकार का शक नहीं होगा। तो हनुमान जी को ये मुद्रिका दी गई। हनुमान जी को बड़ा प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि हमें अपना विशेष दूत समझ करके, विशेष पात्र समझ करके राम जी ने हमें ये मुद्रिका दी है। और इस प्रकार से ये लोग साउथ दिशा में चले। साउथ दिशा में सीता की खोज में चलते चलते हनुमान, अंगद और जाम्बवान के नेतृत्व में ये बंदर भालियों की सेना बहुत दूर तक निकल गई और काफी दिन तक एक बार इनको न तो आहार मिला और न ही जल मिला। एक जंगल में ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर पानी और खाना दोनों नहीं था और भूख प्यास से इन सारे लोगों का ऐसा लगा कि अब ये जान चली जाएगी। कहीं जब पानी भी नहीं मिल रहा था तब हनुमान जो थे पानी का स्रोत पता लगाने के लिए पहाड़ के चोटी पर चढ़ के देखने लगे कि कहीं कहीं नदी, कहीं झरना कुछ तो दिखाई पड़े। देखा तो दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कुछ चिड़िया एक खास जगह पर आकाश में उड़ते हुए दिखाई पड़े। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ चिड़िया उड़ रहे हैं तो वहाँ कुछ खाने पीने की कुछ चीज होगी, शायद कोई जलाशय होगा। तो इन लोगों ने यही निश्चय किया कि जिस दिशा में जिस तरफ चिड़िया उड़ रही है उसी दिशा में उधर ही चला जाए। और फिर सारे लोग उस दिशा में जब गए तो वहाँ एक बड़ा सुंदर आश्रम देखा और वो आश्रम ऐसा था कि वो एक जमीन के नीचे गुफा बनी हुई थी और उस जमीन के नीचे गुफा के अंदर था। तो ये सारे लोग बंदर, भालू, जाम्बवान, नल, नील, हनुमान, अंगद, ये सब उस गुफा में, बड़ी विशाल गुफा थी और उसके अंदर बहुत सुंदर आश्रम बना। अंदर जब गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री संत, महिला संत ध्यान लगाए बैठी। उसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा नामक एक योगिनी थी, वो ध्यान लगाए बैठी थी और उसके अगल बगल में बहुत सुंदर बाग बगीचा, सरोवर सब था। इन लोगों ने सरोवर में स्नान किया, भर पेट पानी पी, उसके साथ साथ वहाँ फूल पौधे और फलों के भी बहुत बड़ा बाग था। तो ये सब भर पेट करके इन लोगों ने अपना आहार ये किया, खाया। जब उस महिला संत की दृष्टि खुली, आंखें खुली, तो वो समझ गई कि ये सब राम के दूत हैं और उन्होंने कहा कि राम काज के लिए तुम लोग चले हो, अच्छी बात है, लेकिन सागर तो भी बहुत दूर है और एक ही महीने का टाइम है तुम लोगों के पास, क्योंकि सुग्रीव ने ये कहा था कि महीने के अंदर अगर पता लगा के नहीं आओगे तो सारे लोगों का प्राण दंड दिया जाएगा। यहाँ पर कोई किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। एक महीने के अंदर आना है, पता लगा के
नहीं तो यहाँ आना ही नहीं है, और आओगे तो प्राण दंड दिया। ये इतना कठोर। तब उसने कहा कि तुम लोगों को पहुंचने में तो बहुत देर लगेगा, अपनी अपनी आंखें बंद करो, और आंखें बंद करो, झांकना नहीं है, देखना नहीं है, और हम तुम लोगों को शीघ्र ही हम सागर तट पर पहुंचा देंगे। सबों ने अपनी आंखें बंद की, और जब आंखें खोली तो अपने आप को सागर तट पर पाया। वहां सामने सागर लहरा रहा था, और पलक झपकते ही वो लोग सागर तट पर पहुंच गए। और इधर जो है सागर तट पर पहुंचने के बाद ये जो स्वयं प्रभा नामक योगिनी थी, वो अपने योग बल से राम के पास चली गई, उनको नमन किया, उनकी स्तुति की, और फिर वो हिमालय में कहीं फिर साधना करने के लिए चली गई। ये जो स्वयं प्रभा है, इसका नाम था क्या? स्वयं प्रभा। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों ने बहुत रास्ते दिए हैं। आपके सवाल का थोड़ा सा रेफरेंस, सारे रास्ते हैं। कृष्ण भगवान थे, परमात्मा थे कि नहीं, राम परमात्मा थे कि नहीं, हमारे पास बहुत सारा प्रमाण है कि नहीं, वो नहीं परमात्मा थे, ऐसा आपका कहना है। सारे शास्त्रों ने कौन क्या है उसका बड़ा इंडिकेशन अच्छी तरह से दिया हुआ है, और उस इंडिकेशन को हमें पकड़ना है। हमारे शास्त्रों में जो कथा है, कहानियां हैं, बातें हैं, उन सब का एक निहितार्थ है, प्रतीकार्थ है, और ये कई दृष्टिकोण से लिखी गई है। इसलिए उनका जो सतही या फेस वैल्यू जो है, जिसको शाब्दिक अर्थ कहते हैं, उन शाब्दिक अर्थ या फेस वैल्यू या जो अक्षर लिखी गई है, उनको पकड़ के आप चाहेंगे कि उसके अंदर की गहरी से गुह्य बातें हम जान लें, तो नहीं जान पाएंगे, उलझ जाएंगे। उनके माध्यम से आपको रास्ते दिए गए हैं, सुरंग में घुसने का रास्ता है और बाहर निकलने का भी है, उनको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको गुरु बताता है, अपने से नहीं पकड़नी आती। यहाँ नाम है, हम उस बात को अभी थोड़ा सा इंडिकेशन दिए हैं और आपको क्लियर करेंगे। स्वयं प्रभा नामक योगिनी थी, रामचरितमानस में नाम दिया स्वयं प्रभा। वो योगिनी रही हो या नहीं रही हो, उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसमें मत जाइए। आंख बंद करो, उन्होंने कहा स्वयं प्रभा ने कि आंख बंद करो, किसी को कुछ देखना नहीं है, झांकना नहीं है, एक वर्ड है झांकना नहीं, आंख बंद करो। और सभी ने आंख बंद किए और अपने आप को सागर तट पर पाया। ये कथा है, जिसको कथा सुनने की बात है उसको बड़ा मजा आएगा कि क्या योगिनी की ताकत थी कि आंख बंद करते ही सागर तट पर पहुंचा दिया, कितनी बड़ी सिद्धि थी। तो सामान्य लोग के लिए बड़ी रोचक कथा है, लेकिन साधक के लिए इसमें एक बात कही गई, आपको स्वयं प्रभा नामक योगिनी मिली, बड़ा सुंदर आश्रम था उसका, सब कुछ था। तुलसीदास यहाँ बता रहे हैं कि आपके लिए कि क्या है स्वयं प्रभा। स्वयं मतलब स्वयं, प्रभा मतलब प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशित हो, ऐसी योगिनी थी। स्वयं प्रभा जो है वो योगिनी कथा तो जरूर है, लेकिन वो साधक की प्रगति को विशेष रूप से बढ़ाने वाली शक्ति का नाम है। वो योगिनी रही हो या नहीं रही हो, उसके खोज में जाने की जरूरत नहीं है। साधक यहाँ हनुमान थे। हनुमान क्या थे? हनुमान जैसा आपको बताया कि साधना शक्ति के परिचायक है। साधक जब साधना करने लगता है तो उसमें एक शक्ति उत्पन्न होती है, शक्ति थी, साधना की शक्ति। साधना से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम है हनुमान। वो जो हनुमान की शक्ति थी उसको और स्वयं प्रभा ने बढ़ा दिया, वो और बढ़ा दिया, साधक की शक्ति को और बढ़ा दिया। कैसे कि अब समर्पित हो जाओ, आंखें बंद करो, इधर उधर दृष्टि मत करना,
साधक इधर उधर दृष्टि मत करना। इधर उधर दृष्टि करने का मतलब कि साधना के अलावे कहीं और मत भटकना। तब वो जो स्वयं प्रभा यानी साधना को की शक्ति को बढ़ाने वाली जो शक्ति है वो ऐसा चमत्कार करेगी कि जो आपका लक्ष्य सागर के पास पहुंचना है वो लक्ष्य एकदम पलक झपकते ही, आंख बंद करते ही आप पहुंच जाएंगे। साधना के क्रम में, यात्रा क्रम में आपको स्वयं प्रभा नामक ऐसी योगिनी से यानी ऐसी स्थिति आएगी कि आपका जो लक्ष्य बड़ा दूर लग रहा है वो लक्ष्य जो है बड़ा नजदीक हो जाएगा और आप आंख खोलते ही उस लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि आप अपनी आंखों को नहीं खोलें, तिरछी मत करें, इधर उधर नहीं झांकें, आंखें बंद करें। यानी साधना में एकाग्रचित्त होकर के, पूरी तौर समर्पित होकर के आप लगे रहें। तो जब वो अपने आप को सागर तट पर उन लोगों ने पाया तो इसमें जो है सबने पहली दफा सागर देखा था। बंदर भालुओं को जो इधर से गए थे उनको पहली दफा सागर दिखा और बड़ा विशाल सागर, अनंत सागर। और वहां पर सबको लगा कि सागर के बाहर कहाँ लंका क्या है, अब कैसे इसके आगे कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और कार्य पूरा नहीं हुआ था, समय भी व्यतीत हो गया था और ये भी मन में डर था कि कहीं समय पर अगर हम सीता का पता नहीं लगाएंगे तो उधर सुग्रीव का फरमान था कि आप लोगों को प्राण दंड देना पड़ेगा। तो सारे बंदर भालू अब सागर तट पर बैठ करके ये विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, आगे की योजना क्या है। ये भी एक बात समझ, आपके जीवन में साधना के काल में साधक को बहुत रास्ता स्पष्ट नहीं होता है। कहीं जंगल मिलेगा, कहीं पहाड़ मिलेंगे, कहीं बहुत दिन तक खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला हनुमान और उनके सेना को। आपकी हनुमान और उनकी सेना, जैसे मैंने बताया कि ये मन और इंद्रियों के प्रतीक हैं, बंदर और भालू। ये मन और इंद्रियां त्रस्त जाएंगी, उनको भोग सामग्री नहीं मिलेगी, उनके भोजन पानी जो वो करती हैं वो नहीं मिलेगा साधना के काल में। कभी कभी आप दुखी हो जाएंगे, क्या करें, कहां जाएं। हनुमान पर्वत पर चढ़ते और देखते साधना शक्ति जो है, साधना से उत्पन्न शक्ति वो अपना उद्योग नहीं छोड़ती, कहीं न कहीं कहीं पेड़ पर पर्वत पर चढ़ती तो उसे एक इंडिकेशन मिलता है। कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, लेकिन उसे चिड़िया उड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, आशा की एक किरण जरूर दिखाई पड़ेगी कि इसमें कहां किस तरफ जाना है। ऐसा लगेगा कि कहां जाना है, भूख प्यासे मर गए, आध्यात्मिक रास्ता किधर आगे बढ़ेगा, क्या करें ये समझ में नहीं आएगी। फिर भी कोई ना कोई एक चिराग, एक रोशनी मिलेगी और उस रोशनी के मिलने पर आप उस योगिनी के पास पहुंच जाएंगे जहां पर भोजन पानी सब कुछ बहुतायत में रखा हुआ रहेगा। लेकिन